के बेचते मनोज हैं। शर्मा जी, बात अगर आड़ती बिचौलिए की है तो सिर्फ फसल की बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसे भी कच्चा माल होता है जैसे साग सब्जी जो सड़ने गलने वाला माल होता है, तो ऐसे में किसान आड़तियों के पास, बिचौलिए के पास बेच सकते हैं, अपना दाम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बिचौलिए को खत्म किया जाएगा तो फिर किसानों का जो ये माल है क्या वो सिर्फ सड़ने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? आप इस पे क्यों नहीं सोचते? अगर आप जमीनी स्तर पे बात करें, नहीं, जमीनी स्तर पे तो मैं आपको बता रहा नहीं हूँ। लगता कि बिचौलियों, चलिए ठीक है आपकी बात मान ली आड़ती को लेकर, लेकिन बिचौलिए के लिए जो खत्म किया गया है, अब जो कच्चा माल वो किसान कहाँ जाके बेचे? क्या वो सड़ने के लिए छोड़ दे या 1-2 रुपए किलो करके बेच दे? नहीं, सड़ने के लिए क्यों छोड़े? जो मार्केट ओपन किया गया है, इसमें मार्केट में ओपन में किसान जाके, पहले एक ही विकल्प था कि जो आड़ती था उसी से ही वो बेचता था या मंडी में जाकर बेचता, वो कहीं भी जाकर बेच सकता है, वो पहले से एग्रीमेंट कर सकता है। और एग्रीमेंट जो बनाया गया इस सरकार ने, वो एकदम किसानों के फायदे के लिए ही बनाया है, किसी भी तरह से इसमें किसान का नुकसान नहीं होगा, ये मेक श्योर किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे तथ्यों के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन करके आज बताई है कि भी ऐसे ऐसे ये एग्रीमेंट होंगे, उसमें जमीन का एग्रीमेंट होगा नहीं, पहले से आपको फसल का मिल जाएगा। और जो एग्रीमेंट करेगा वो आपको आधुनिक तकनीक देगा, आपकी फसल जो है, जो पहले 1 एकड़ में 3 एकड़ में, तो उसको आप 1 एकड़ में पैदा कर पाएंगे। और एग्रीमेंट में कुछ फसल खराब हुई तो भी आपको पैसा मिलेगा, अगर फसल अच्छी हुई, उसको जो आपसे एग्रीमेंट करेगा उसको फायदा तो आपको बोनस भी देगा। तो सारी चीजें हैं इसमें जो किसानों के फायदे के लिए की गई हैं, और उसको एक डिफरेंट अल्टरनेटिव दिया गया है। पुराने सिस्टम से आज तक किसान बेचारा बार बार कुचला गया है, उसको आज तक उसको समृद्ध नहीं हो पाया है, इसलिए रिफॉर्म लाए गए हैं। और ऐसा जो भी हुआ है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, जो माननीय प्रेम सिंह ने बोला, मैं किसानों का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला किसानों का सम्मान करते हैं इसलिए आज 2000 रुपए दिए हैं, लेकिन बीच बीच में अलग अलग तरह की बातें आई हैं आपके ही इन डिफरेंट मंचों से, इसलिए ही वो टुकड़े गैंग का नाम आया है, वरना कौन नाम लेता है? किसान तो हमेशा इस देश का अन्नदाता है, किसान का सम्मान तो सबसे पहले किया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा कई सदियों से चल रहा है, तो किसानों के साथ हमारे साथ कोई वो नहीं है। लेकिन जो बातचीत की बात है, जो आप कह रहे हैं कि किसान बैठे हैं, हम 6 दौर की बातचीत कर चुके हैं। 6 दौर की बातचीत में हम बार बार, जो सरकार है, कृषि मंत्री है या गृह मंत्री हैं, जो भी राजनाथ सिंह जी हैं, सब बैठते हैं, हम आपके सुझाव लेते हैं, लेकिन किसानों की तरफ से एक ही आता है कि इनको वापस ले लीजिए। जो कानून बन चुका है आप उसमें अमेंडमेंट करा लीजिए, साथ साथ अमेंडमेंट के लिए एक सरकार तैयार है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो जिद है उसको छोड़ के अगर किसान ओपनली अगर बात करे, तो मेरे ख्याल से ये पहली मीटिंग में बात खत्म है तो 30 दिन बैठना नहीं पड़ता। जो पहली ही मीटिंग हुई थी उसी में सब कुछ फैसला होता है। लेकिन सरकार के बार बार प्रयासों के बावजूद, सरकार को जो किसान के जो नेता हैं उसमें कहने के पीछे पॉलिटिकल पार्टी है। आप देखिए जो भी नेता लोग आते हैं वो या तो सीपीएम वाले से अलाइन होते हैं, जितने किसान संगठन वाले जो इसमें 42 में है, बहुत से लोग सीपीआई से कनेक्टेड हैं या कांग्रेस से कनेक्टेड है या किसी और पार्टी से कनेक्टेड है। वो जब भी बाद में उसको फेल कर देते हैं कि भी नहीं ये फैसला नहीं होगा, वापिस होगा वापिस होगा वापिस होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लाने के लिए जो संवाद है, जो सरकार बार बार कर रही है, उस पर सरकार किसानों को सोचना चाहिए। और अमेंडमेंट